नमस्कार। देश और दुनिया की तमाम फटाफट खबरों में आपका स्वागत है। खबरों के लिए आपसे निवेदन कि यदि आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो कृपया करके आपके अपने चैनल को सब्सक्राइब कर लें। आप सब्सक्राइब करते हैं तो हमें हिम्मत होती है सही और सच्ची खबरें आप तक पहुंचाने की। वरना मीडिया में किस तरह की खबरें आपको पेश की जा रही है यह आप भली भांति जानते हैं। आपका बच्चा बेरोजगार है, आपका बच्चा सीबीएसई में कम नंबर लेकर आया है, यदि सीबीएसई की रिवोल्यूशन करवाएगा और यदि उसने कोई ट्वीट कर दिया है, एक्स पर पोस्ट कर दी, तो हो सकता है कि पूरा मीडिया उसको ट्रोलिंग करे, उसको पाकिस्तानी कहे और भी उसको कई शब्दों से नवाजा जाए। लेकिन मीडिया इस पर कहीं पर भी कोई चर्चा नहीं करेगा। हो सकता है कि मीडिया जहाँ से वो ट्यूशन लेता है या जो टीचर्स हैं उनके खिलाफ भी तरह तरह के बयानबाजी करे, लेकिन उस पर भी कोई चर्चा नहीं करेगा कि इस तरह के बयानबाजी क्यों की जा रही है। इसलिए आपको खुद को ही स्वयं को समझना होगा कि आपको किस में फ़ायदा है या कौन सी खबरों में आपका फ़ायदा है, या आपके बच्चों की बेरोजगारी दूर हो सकती है या इसी प्रकार कोई भी समस्या कैसे दूर हो सकती है। तो क्या है आज की वो बड़ी खबरें जो हो सकता है कि आपको मीडिया पर दिखाई नहीं जाएगी। तो विपक्षी गठबंधन इंडिया ब्लॉक के वरिष्ठ नेताओं की 8 जून को दिल्ली में बैठक हो सकती है। बैठक में पश्चिम बंगाल की पूर्व मुख्यमंत्री ममता बनर्जी, शिवसेना प्रमुख उद्धव ठाकरे, समाजवादी पार्टी के अध्यक्ष अखिलेश यादव और कांग्रेस नेता राहुल गांधी शामिल हो सकते हैं। बैठक में भाजपा के नेतृत्व वाली सरकार का मुकाबला करने और विपक्षी एकजुटता को मजबूत करने की संयुक्त रणनीति पर चर्चा की जाएगी। हाल ही में हुए विधानसभा चुनाव और कई राज्यों में बदलते राजनीतिक समीकरणों पर भी बातचीत संभव है। लोकसभा चुनाव में इंडिया को 234 सीटें मिली है। इसमें कांग्रेस की 99, समाजवादी पार्टी की 37 और तृणमूल कांग्रेस की 29 सीटें शामिल है। बहुमत का आंकड़ा 272 है। पेट्रोल और डीजल की कीमतों में वृद्धि से अर्थव्यवस्था पर मुद्रास्फीति जनित दबाव बढ़ने की आशंका है, जिससे आने वाले महीनों में परिवहन एवं विनिर्माण लागत बढ़ सकती है। मीडिया पर कहीं पर भी कोई चर्चा नहीं है और आम उपभोक्ताओं की वस्तुएं महंगी हो सकती है। रेटिंग एजेंसी क्रिसिल ने आज जारी रिपोर्ट में यह अनुमान जताया। रिपोर्ट कहती है कि 15 मई के बाद से पेट्रोल एवं डीजल की कीमतों में करीब 7.5 रुपए प्रति लीटर की बढ़ोतरी हो चुकी है और अगर कच्चे तेल के दाम ऊंचे स्तर पर बने रहते हैं तो ये बढ़ोतरी निकट भविष्य में 10 रुपए प्रति लीटर तक और पहुंच सकती है। क्रिस्टल ने कहा कि इसका असर पूरी अर्थव्यवस्था में ढुलाई लागत में बढ़ोतरी के जरिए दिखेगा, जिससे खाने पीने की चीजें और अन्य वस्तुओं की महंगाई दोनों बढ़ेगी। लेकिन मीडिया से आप ये उम्मीद ना करें कि मीडिया इस पर चर्चा करेगा कि पेट्रोल की कीमतें बढ़ने से आप पर क्या असर होने वाला है। वह आपको बताएगी कि ऊपरी स्तर से देखने पर ज्यादा महंगाई नहीं हुई है, लेकिन जब आप अंदर के स्तर पर जाकर देखेंगे तो हो सकता है कि आपका दिल दहक जाए कि इतनी महंगाई कैसे हो सकती है मात्र 7.5 रुपए बढ़ने पर। और आप तुलना कर सकते हैं, आप कोई भी सामान यदि लाते हैं तो आप 2-3 महीने पहले की कीमत और आज की कीमत देखेंगे तो हो सकता है तब भी आपका दिल बैठ जाए। इसलिए मीडिया की बातों में कम से कम आए और असलियत में आप पहचान करें कि क्या आपके लिए खबरें जरूरी है। मुख्यमंत्री भगवंत मान ने राज्य के किसानों के लिए एक बड़ा फैसला लिया है। मुख्यमंत्री मान ने 26 साल पुरानी केसीसी प्रणाली में ऐतिहासिक बदलाव किया है। उन्होंने गेहूं की फसल के लिए ऋण सीमा बढ़ा दी है। ऋण सीमा बढ़ाकर 1 लाख रुपए प्रति एकड़ कर दी गई है। केसीसी में 2000 रुपए प्रति एकड़ की अलग से व्यवस्था की गई है। इसी बीच गन्ना किसानों को भी बड़ी राहत मिली है। मुख्यमंत्री मान ने यह भी कहा कि उन्होंने निजी बैंकों को किसानों की जमीनें जब्त न करने के निर्देश दिए हैं। इसके बजाय अन्य तरीके अपनाए जाने चाहिए। उन्होंने यह भी कहा कि किसानों की तस्वीरें डिफॉल्टरों की सूची में शामिल नहीं की जानी चाहिए ताकि किसान आत्महत्या न करे। उन्होंने यह भी दावा किया कि सरकार के प्रयासों के कारण किसान आत्महत्याओं में कमी आई और इस बात को साबित करने के लिए एक अध्ययन भी किया गया है। लेकिन किसान आत्महत्या एक जमाने में आया करती थी, मीडिया पर चर्चा हुआ करती थी, लेकिन अब कहीं पर भी इस किसान की बात ही नहीं होती है, क्योंकि किसान की बात होगी तो उसकी आय डबल करने की बात होगी और आपके मन में सवाल होंगे। मीडिया चाहता नहीं कि किसान की आय डबल की बात हो। यूपी में 2027 में होने वाले विधानसभा चुनाव की तैयारियां शुरू हो गई। इसी के साथ सपा और कांग्रेस के बीच गठबंधन भी आकार लेने लगा है। खबर है कि यूपी में विधानसभा चुनाव के लिए सपा कांग्रेस सीट बंटवारे पर मंथन शुरू हो चुका है। कांग्रेस को गठबंधन के तहत 70 से 75 सीटें देने का सुझाव दिया है। इन सीटों का चयन किस आधार पर होगा, इसका भी फॉर्मूला तैयार किया गया है।
आपको बता दें कि 2027 में यूपी में चुनाव होने जा रहे हैं। अब देखना यह है कि किस तरह से लोकसभा में इन्होंने बाजी मारी, अखिलेश यादव और राहुल गांधी ने क्या विधानसभा में भी इस बार बाजी मारेंगे। केंद्रीय माध्यमिक शिक्षा बोर्ड ने कहा कि री एवोल्यूशन और अंकों के वेरिफिकेशन के लिए शुरू किए गए पोर्टल पर साइबर अटैक हुआ है। सीबीएसई ने बताया कि पोर्टल पर महज 2 मिनट में 15 लाख हिट्स दर्ज हुई। सिस्टम में मौजूद फाइलों तक बिना अनुमति पहुंचने के लिए 1 लाख से ज्यादा कोशिश की गई। बोर्ड के अनुसार साइबर अटैक के बावजूद ये सामान्य रूप से काम करता रहा। मंगलवार दोपहर 3 बजे तक 16,000 से ज्यादा स्टूडेंट ने आवेदन किया। री एवोल्यूशन पोर्टल सोमवार से शुरू होना था, लेकिन तकनीकी कारणों से देर शाम तक नहीं खुल सका। लेकिन मीडिया पर आपने कहीं देखा कि इस पर चर्चा की जाए कि कौन से ऐसे तकनीकी कारण जिससे पोर्टल नहीं खुल सका। वहीं राहुल गांधी ने कहा था कि सीबीएसई के जेब कतरों से सावधान, क्योंकि यदि आप रिवॉल्यूशन करवाते हैं तो एक बच्चे का कितना खर्च आता है, आपको कहीं पर भी राहुल गांधी की कोई खबर देखने को नहीं मिली होगी। मानसून 4 जून को केरलम के तट पर पहुंच सकता है। मौसम विभाग ने मंगलवार को ये जानकारी दी। पिछले अनुमान में इसके 26 अप्रैल को केरलम पहुंचने का अनुमान था। मानसून आमतौर पर 1 जून के आसपास केरलम पहुंचता है और अगले 1.5 महीने में पूरे देश को कवर करता है। इधर 23 राज्यों में जून की शुरुआत के साथ गर्मी से राहत मिली। दिल्ली, उत्तर प्रदेश, राजस्थान, पंजाब, मध्य प्रदेश, हरियाणा और बिहार के कई इलाकों में बारिश, आंधी और ओलावृष्टि हुई है। तृणमूल कांग्रेस की प्रमुख ममता बनर्जी मंगलवार को यानी आज सेंट्रल कोलकाता में अपना दिन भर का धरना दे रही है। ये धरना उनके भतीजे और सांसद अभिषेक बनर्जी पर हुए हमले, चुनाव के बाद हिंसा और फेरी वालों को हटाने के विरोध में हो रहा है। जब एक सांसद, जी हाँ, सांसद सुरक्षित नहीं रह सकता है तो आप इससे अंदाजा लगा लीजिए कि जो भी खबर सुन रहे हैं तो आपकी और जो भी वहां आम जनता है उसका तो क्या हाल होगा। आपने देखा होगा कि अभिषेक बनर्जी पर किस तरह से पत्थरबाजी की गई, किस तरह से उनको मारा पीटा गया और फिर अस्पताल वालों ने भी कहते हैं कि उनको भर्ती करने या इलाज करने से मना कर दिया। इससे आप अंदाजा लगा लीजिए कि आप किस दिशा में जा रहे हैं। कांग्रेस नेता डीके शिव कुमार बुधवार को मुख्यमंत्री पद की शपथ लेंगे। इस दौरान कर्नाटक सरकार ने शपथ ग्रहण समारोह के मद्देनजर बुधवार को आधे दिन की छुट्टी घोषित की है। कार्मिक एवं प्रशासनिक सुधार विभाग की ओर से जारी अधिसूचना के अनुसार शपथ ग्रहण समारोह 3 जून को शाम 4:05 पर कर्नाटक विधानमंडल परिसर में आयोजित किया जाएगा। इसकी खबर आपको कितने चैनलों पर देखने को मिली? नहीं मिली होगी, क्योंकि यदि इसकी खबर आपको दिखाई जाएगी तो आपके मन में सवाल होंगे। मीडिया चाहता ही नहीं कि आपके मन में कोई सवाल हो। मीडिया चाहता है कि आपके हर वक्त खून में उबाल हो। तो देश और दुनिया की तमाम फटाफट खबरों में फिलहाल इतना ही। धन्यवाद।